इबोला क्राइसिस फैला हुआ है। हाँ, सेंट्रल अफ्रीका में और वेस्ट अफ्रीका में। इबोला एक वायरस है जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे फैलता है ह्यूमंस में। उनके जैसे लार हो गया या ब्लड हो गया या जो कंटेमिनेटेड सरफेस होता है ना, उस पे जैसे टच कर लिया, फिर मुंह में अगर हाथ लग जाए तो उससे इबोला वायरस फैलता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, अभी तक कोई स्पेसिफिक वैक्सीन तो नहीं है। बस एक केयर करनी होती है, ध्यान रखना होता है, वही एक इसका एक ट्रीटमेंट है, बचाव है। ठीक है? और इसके सिम्पटम्स मतलब फ़ीवर आता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, लीवर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है इबोला वायरस का। तो एक ना इंडिया अफ्रीका दिल्ली में सबमिट थी, चौथी सबमिट थी। 2008 में सबसे पहली सबमिट हुई थी इंडिया और अफ्रीका, 50 से ज़्यादा अफ्रीका के देश और इंडिया के साथ कॉपरेशन को लेके सबमिट होती है। तो 2008 में सबसे पहले सबमिट हुई थी। सेकंड सबमिट 2011 में भी वो अफ्रीका में भी थी, इथियोपिया में। तीसरी सबमिट 2015 में भी, वो भी दिल्ली में हुई। चौथी सबमिट 2015 के बाद अब 2026 में होनी थी, मतलब 10 साल से ऊपर हो चुके थे, 11 साल लगभग। तो वो अब क्या है, पोस्टपोन हो गई है क्योंकि इबोला वायरस अफ्रीका में फैला हुआ है। तो अब है एक हेल्थ इमरजेंसी है अफ्रीका में। ठीक है, तो उस हेल्थ इमरजेंसी से बचने के लिए एक तो काफ़ी डेलिब्रेशन हुआ इंडिया और अफ्रीका के देशों के बीच में। तो ये सब डिस्कस करके ही करा कि चलो इसे सबमिट को पोस्टपोन कर देते हैं आगे के लिए। फिलहाल इंडिया का कहना ये है कि हम अफ्रीकन नेशंस को ना पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, चाहे मेडिकल उसमें हो, इबोला वायरस से कैसे डील करना है, सॉलिडेरिटी की हम आप लोगों के साथ हैं, कोई भी ज़रूरत है, ठीक है? और पूरा सपोर्ट प्लेज कर रहा है इस अफ्रीका में इंडिया, ठीक है? इस क्राइसिस के टाइम पे, ठीक है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी का भी ये पार्ट होता है जीएस2। काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है इंडिया अफ्रीका सबमिट, क्योंकि इंडिया इन्वेस्टमेंट भी आगे, क्योंकि इन्वेस्टर पार्टनर वाला एक डील अफ्रीका और इंडिया के बीच में होनी थी, तो इंडिया के कई सारे बिज़नेस हाउसेज़ जो हैं अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इंडिया से एफडीआई वहाँ पर जाता, तो इसलिए भी ये सबमिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट